लिस्ट आएगी, व्हाट्सएप पर लिस्ट आई, जब आपको पीए कहे मुख्यमंत्री जी आईएएस की आरएएस की लिस्ट आई है, बोले देख अपना हुआ कुछ। आज की बारात का भी डॉक्टर सीपी जोशी जी, अपना नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, बांका हाईकमान धीरज गुर्जर जी, पूर्व मंत्री किसान केसरी किसान नेता रामलाल जी जाट साहब, जिला अध्यक्ष श्री पूर्व विधायक साहिबान, कांग्रेस के तमाम नेता जो मंच पे बैठे हैं, कांग्रेस के तमाम वो रीढ़ की हड्डी जिनकी वजह से हम मंच पे बैठे हैं, आप सबको प्रणाम है, नमस्कार है, राम राम सा है, सलूट है। जकी चीज कहनी चाहिए योजना के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, कार्यपालिका न्यायपालिका हर चीज डॉक्टर सीपी जोशी जी बताई। जूली साहब ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखी है। मैं तो एक ही बात आपसे निवेदन करने आया हूं, हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, कोई किसी पद पे काम कर रहा है, कोई जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। हमें सबके लिए सोचने का एक समय आ गया है, और वो समय है कि हमको सोचना पड़ेगा कि इस देश में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की चलेगी या पाकिस्तान की तरह फौजी शासन होगा। ये वक्त आ गया है, हमको ये सोचना पड़ेगा। आज देश में 10 साल से जिस प्रकार की तानाशाह सरकार काम कर रही है, जो भी कोई बोलता है ईडी, इनकम टैक्स, आईटी के छापे, ज्यादा बोलता है जेल के अंदर कर दो, जब मर्जी आए उसको छोड़ दो, मर्जी आए बिना मुकदमा बिना कोई किसी तहकीकात के अंदर करवा दो। ये क्या चल रहा है इस देश में? हम कहां सोए हुए हैं? एक कोई भी आदमी आया, राम मंदिर के नाम से झंडा घर के ऊपर लगा गया और अपना वोट 5 साल के लिए पक्का कर दिया। ये कब तक चलेगा आप बताइए? ये राम जी का मंदिर बनाने वाले लोग ये कहां गए थे? जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, लाठियां खाई और इस देश को आजाद कराया। तब ये लोग मुखबिरी करने का काम कर रहे थे। कहां गए थे ये लोग? बात आज तरह तरह की बातें करते, किसको सिखा रहे हैं ये कानून? किसकी बातें सिखा रहे हैं? चोरी और सीनाजोरी, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश का हो नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हमने तो व्हाइट में पैसा लिया है। अरे प्रधानमंत्री जी, इतने भोले भी जनता देश की नहीं है, राजस्थान की जनता इतनी अनपढ़ निरक्षर भी नहीं है कि आप काम दे करके उसके बदले में पैसे ले रहे हो। ईडी, इनकम टैक्स का, सीबीआई का छापा डाल करके उनसे पैसे ले रहे हो और उनके मुकदमे खत्म कर रहे हो, उनको बरी कर रहे हो। ये क्या चोरी और सीनाचोरी नहीं है? और अब भी अगर हमारी आंखें नहीं खोली, अब भी अगर हमने मेहनत नहीं की, इस कांग्रेस को नहीं बचाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं न लोकतंत्र बचेगा, न देश बचेगा, न आजादी बचेगी। इसलिए हम सबको बड़ी ताकत के साथ में और बहुत ही उत्साह के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके इस कांग्रेस को बचाना है, इस देश को बचाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर सीपी जोशी जी के बारे में क्या बताने की जरूरत, आप बताइए। डॉक्टर सीपी जोशी ये वो शख्स है जो पूरे देश में किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में जाकर के कहिए कि डॉक्टर सीपी जोशी कौन है, आपको बता देगा कि राजस्थान से आने वाला वो नेता, वो मंत्री, 5 साल देश में केंद्र में मंत्री रह करके कितना काम किया। आज सीपी जोशी को पूरे देश में जानते हैं। और ये 17 बैठे हैं भेड़ा दिल्ली के मायने, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 70 भेड़ बैठी है। अठारह भेड़िए के लिए कौन बैठिया जी है, कहीं है बंगले को 20
काम कर लो 26 तारीख का नहीं, इसके बाद के मायने भीलवाड़ा के हर बच्चे की चलेगी, पूरे देश के मायने साथ गाँव जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, गाँव ढाणी जानी पड़ेगी, ताली बजा जाऊंगा, जय बोल जाऊंगा, सुपर डुपर सुन जाऊंगा, अभी से काम एक लग कौन चल रहा है। सुपर डुपर तो भाई जी 4 तारीख नहीं बाजे लो, ये जचावला काम ने जना बाजे लो। इसलिए मैं थाने एक ही निवेदन करवाने आया हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो वकालत का काम करता था, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने मुझे खींचा, ऊपर बुलाया, अशोक गहलोत जी से मिलवाया और कांग्रेस का नेता बनाने का काम किया। आज हमारा धर्म बनता है कि हम सब डॉक्टर सीपी जोशी जी के लिए और कांग्रेस के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे सैकड़ों नेताओं को अशोक गहलोत जी और डॉक्टर सीपी जोशी ने बनाया। आज समझने की आवश्यकता है, कहीं के मोदी मोदी कहीं करा मोदी को एक मोदी को कहीं करा समझाओ तो जरूर, काम को समझ में को रह रहे हो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा रहा हूं तो गंडगड़ा नीचे आ जाए भाई जी, मीन खाने नहीं गंडगड़ा नीचे आ जाए कि यार इलेक्ट्रोल बोर्ड से 8,500 रुपया को घोटालो कर लियो और वो देश को प्रधानमंत्री आके कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूं और भ्रष्टाचार मिटावा को काम करूं। अगर देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुए तो 10 साल के मायने मोदी जी के शासन के मायने भ्रष्टाचार हुआ तो काम किया। एक आपने के मुख्यमंत्री जी बने जानोगे भजन जी है, भजन जी, ब्रह्मण जी है, भाषण जी, परमित जी, भाई मैं पाती आएगा बाप बेटी का बापा डॉक्टर सीपी जोशी भी लियो कोई तो गो दे कहीं खुल जा सिम बाली बाबा 40 चोर पिक्चर ही ना, ठीक है मायने में चोर बढ़े जमाने बेरो पड़ जाएगा, वो गेट किया खुला है, पहले तो हथौड़े तोड़े टूटे है को नहीं। फिर एक दिन कांड में बतावे कि भाई जी को कोड वर्ड वो है, जरा वो कोड वर्ड बतावे कि खुल जा सिम जरा वो गेट खुल जाए और चोर माए बढ़ जाए। जी राजनाथ जी एक पर्ची काटी और वसुंधरा जी ने दियो, वसुंधरा जी चश्मो ऊंचो नीचो कर्यो और भजनलाल निकलो। भजनलाल जी कहीं के बात ले रहे RS IAS का ट्रांसफर हुआ तो भजनलाल जी जोधपुर के रहा, लिस्ट आएगी व्हाट्सएप पर लिस्ट आई, जब आपको पीए कहे मुख्यमंत्री जी IAS की RS की लिस्ट आई है, बोले देख अपना हुआ कोनी, देख अपना हुआ कोनी, मतलब आपा 2-4 नाम दिया जगह ट्रांसफर हुआ कोनी, बेटी का बाप को यहाँ को तो मुख्यमंत्री बना दियो। बीजेपी 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 है, इसलिए सोच लो समझ लो, काम बताना पड़ेगा, डॉक्टर सीपी जोशी का काम बताना पड़ेगा। सड़क दिखे को नहीं आगे मायने रीढ़ की हड्डी टूट गई बोला जाना की, आज सीपी जोशी जी हुए और एकदम चीज से चाट वाली सी सड़क बना दी, बनाई को नहीं बनाई बताओ। गाँव गाँव में पानी ले आया कौन ले आया, मेरे झारखंड नेता पैदा कराया को नहीं कराया, और कैसा हो तो दे गैस की एजेंसी तो सामने घिसाऊ की बात देखते। ये भाई लोग को समझो बात, कांग्रेस का कार्यकर्ता ने मैं आग्रह करना चाहूँ, मैं उम्र में बहुत से लोगों छोटा हूँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, रात में सोऊं तो उठूं तो मैं आई बात याद करूं कि हे ईश्वर कौन सा मेरे पुरखों ने पुण्याई की थी कि मेरे जैसे एक छोटे किसान परिवार में जन्मे, एक मास्टर के घर में जन्मे हुए बेटे को इस कांग्रेस पार्टी ने कितना बड़ा मान और सम्मान किया है। अगर मैं कुछ भी कर करके अगर मैं इसका कर्ज चुका सकूं, वो तो संभव नहीं लेकिन थोड़ा कम कर सकता हूं। इसलिए मेरे भाइयों समझो बात को, हमको ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं, स्कीम से जाने। अगर देश में स्कीमा की अगर कोई कंपटीशन हुए तो अशोक गहलोत जी और 5 साल कांग्रेस की सरकार नंबर 1 आवे। मजबूर होकर के देश के
कि मैं कांग्रेस की सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं करूंगा, ये कहना पड़ा था, लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये सब कुछ बंद कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इनको संविधान इतना ही बदलना है कि ये आरक्षण गरीब का खत्म करना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है। 10 साल दिया ने थाने घर करा देता, कोई को जम्मू कश्मीर के मायने प्लाट लियोगे, अलॉटमेंट होगे ताकि कोई होटल बनी, कोई दुकान खोली, भाई दमदमी बजाए हर आदमी लुगाए का ढाबा पैर हर ईटा इकट्ठी कर ली, अपन बावड़ा बना दिया, राज लूट लियो। और अगर अपन नहीं समझा तो फिर क्यों है को भाई। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। 22 महीने पहले जो इन्होंने वादा किया था लिखित में कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, वो आज तक लागू नहीं हुई है। और उसको लागू करवाने के लिए किसान गए थे, वो आज सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे जगह नेता है ना 25 28 एमपी गया 24 मानो, एक तो हनुमान जी तो अपना आएगो सदबुद्धि दे दी भगवान, इंडिया गठबंधन आएगो, क्योंकि किसान को बेटो हो वो आज समझी कि किसान के विरोधी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह की पार्टी है। इसलिए वो किसान के हित के मायने फैसलो लियो, इंडिया अलायंस को भागीदार बने हो। और आज गांव गांव ठाणी ठाणी जा रहा कह रहे है कि अगर किसानों का भला चाहते हो, 36 कौम का भला चाहते हो, अगर गरीब का हितैषी की बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाओ, मोदी को हटाओ और कांग्रेस का इंडिया अलायंस का शासन स्थापित करो, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए सब समझ गए, अब भीलवाड़ा के समझवा की बारी है। अरे थे थाने और को बोल क्यों, अगर ऊपर बैठे है ना, एक दो को चिपको नहीं, बीजेपी को एनडीए को हटाओगे तब ये देश का लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय काफी हो गया, मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, 6 बजे माने उठना भी है, आखिरी में 1.5 मिनट को एक झटको भी देना है। इसलिए आप सब लोगों ने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।